हेलो दोस्तों, ऐसे हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि 7th to 10 जेपीएससी का जो मेंस स्टार्ट होने में अब बस 2 दिन का टाइम बचा है। कल के बाद मेंस स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों के लिए से मैं क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि आज जो कोर्ट में हियरिंग था थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं टाइम वीडियो नहीं बना पाया। तो आज बस इसी को लेके आया हूँ कि 7 to 10 जेपीएससी का जो कोर्ट में हियरिंग था, जो बच्चे स्टूडेंट बाहर हो गए थे 400 समथिंग, उनके आज हियरिंग था। तो आज क्या हुआ एक्चुअली, अब मैं उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि उसमें हुआ क्या और आगे क्या संभावना है उसमें, है ना। तो चूंकि आज क्या हुआ कि सबसे पहला न्यूज़ ये कि उसमें कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। मैंने जैसे कल ही बताया था कि स्टे मिलना मुश्किल है, लेकिन कोर्ट ने आई थिंक 16 अप्रैल का डेट दिया है उसके लिए। 12 या 16 अप्रैल का डेट मिला है कि उसमें शायद 16 अप्रैल का डेट मिला है उसके लिए, क्योंकि तब तक तो पेपर हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने ये बोला है कि जो स्टूडेंट के जो वकील थे उन्होंने बोला भी कि एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर 11 को एग्ज़ाम है। तो उसने बोला कि सभी आजकल सभी में उसने लिखवा देता है नीचे में कि इसके जो डिसीजन से जो अफेक्टेड होगा, अगर कुछ भी डिसीजन होगा तो रिजल्ट जो होगा उससे अफेक्टेड होगा। तो हो सकता है कि अगर डिसीजन जो 400 जो स्टूडेंट है उसके फेवर में आएगा, बाद में अगर आया फेवर में, तो मेंस एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। ऐसा कोर्ट ने कहा कि एग्जाम होने दीजिए, अगर डिसीजन इनके फेवर में आएगा तो बाद में पेपर को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसी हुआ कि बेसिकली आज कोर्ट में हुआ कि जेपीएससी के वकील, जेपीएससी की तरफ से ये कहा गया कि जो रीजन दिया गया कि हमारा जो रिजल्ट है वो 15 गुना जो नियम है उसी के आधार पे दिया गया है। उनका ऐसा कहना था जेपीएससी के वकील का, जो 15 टाइम्स जो रिजल्ट का जो रूल है ना, हम उसी के बेस के रिजल्ट दिए हैं। उनका कहना था कि जो 248 जो कट ऑफ बनाया है ना, 248 जो कट ऑफ बना है ना, उसमें 15 टाइम 1300 समथिंग रिजल्ट इसी कट ऑफ के आधार पे दिया गया है ना। जो एक्स्ट्रा रिजल्ट है, जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी के जो उतने टाइम्स रिजल्ट नहीं हो रहा था, उसी के रिस्पेक्ट में जो कट ऑफ को लेस किया गया है ना, कट ऑफ को लेस किया गया है और कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट में है बना है उसके बाद, जैसे 448 समथिंग रिजल्ट है ना। तो ऐसा जेपीएससी के वकील का मानना था, मतलब बताया था कोर्ट में। तो जजेस जो माननीय न्यायाधीश थे महोदय का कहना था कि ठीक है, एग्जाम तो हो जाने देते हैं, उनको डेट मिला है, जिस नेक्स्ट डेट को आप किस आधार किस कट ऑफ पे कैसे निर्धारण किए हैं और कैसे रिजल्ट पब्लिश किए हैं वो आप पूरा सबमिट करने के लिए बोला गया है जेपीएससी के वकील को। तो नेक्स्ट डेट में जो हियरिंग है उसमें जेपीएससी के वकील मतलब सबमिट करेगा, उससे पहले सबमिट कर देगा अपना 1 वीक में, या एफिडेविट जो भी होता है ना सारा इन्फॉर्मेशन के साथ, और नेक्स्ट 12 या 16 अप्रैल को हियरिंग होगा, है ना। तो आप लोग परेशान मत हुए, जो बच्चे बाहर हैं मौका उनको मिलना चाहिए। और पता नहीं कैसे मतलब 15 टाइम्स कैसे उन्होंने कहा और जज महोदय कैसे एक्सेप्ट किए इस चीज़ को, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि जो BC1 कैटेगरी जो है, BC1 एंड BC2 कैटेगरी का जो रिजल्ट है ना, ये दोनों कैटेगरी का रिजल्ट है वो मोर देन 50 टाइम से अधिक है। ये तो क्लियर है ना। अब पता नहीं कैसे उन्होंने कन्विंस किया, क्या कहा, तो अब वहाँ की बात है, ये तो मुझे उतना पता नहीं है। और इधर का वकील बोल रहे थे कि एग्ज़ाम है तो कल की फिर आज के बदले कल का डेट मांग रहे थे, लेकिन बोला कि एग्ज़ाम हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इधर फेवर में डिसीजन आएगा, जो 400+ बच्चे हैं उनके फेवर में डिसीजन आएगा तो पेपर कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग निराश मत होइए, आप लोग को मौका मिलने का अभी भी उम्मीद है। ऐसा नहीं कि केस खारिज हो गया। तो आगे जब हियरिंग होगा उसमें जो डिसीजन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि क्या हो सकता है, पेपर कैंसिल होगा या क्या होगा। मुझे लगता है कि 7 जेपीएससी भी ना 6th के राह पे ही जा रहा है। ठीक है, 6th के राह पे भी ये 7 जेपीएससी बस चल रहा है। जैसे मेरा अपना निजी विचार है, ये हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट हमें लगता है कि 7 to 10 जेपीएससी भी उसी रास्ते पे चल पड़ी है। ठीक है, तो बस यही न्यूज़ था कि नेक्स्ट डेट मिल गया है और आप लोग जो बाहर हुए हैं वो निराश न हुए, उनको मौका मिलना चाहिए और मिलेगा। मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए, उनको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना GSSC है उसका भी मई में एग्ज़ाम है, उसका भी शायद डेट मिल गया है। GSSC का वो जो नियोजन नीति पे जो डिपेंड था, जो ये 10-12 झारखंड से होना चाहिए जनरल बच्चों के लिए ना, उसका भी डेट, आज हियरिंग हुई थी कल, तो उसका भी डेट जो है ना 6 अप्रैल को मिला है। आज ही हियरिंग कल होना था, आज हुई है फिर, तो उसका भी जो ये है
6 अप्रैल को उसका डेट मिला। उसमें हुआ क्या कि कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली जब गवर्नमेंट के वकील जो आए थे, मुकुल रोहतगी साहब थे उसमें, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो लड़ रहे थे, तो उसने कॉज ऑफ एक्शन का मैटर उठाया और जज साहब काफ़ी कन्विंस थे जब कॉज ऑफ एक्शन के मैटर पे। कॉज ऑफ एक्शन पहले आप समझ लीजिए वो है क्या। बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे, जो लॉयर थे, उनका कहना था कि चूंकि ये जो केस फाइल हो गया था ना, वैकेंसी आने से पहले ही केस फाइल हो गया था, है ना। जब ये नियमावली बनी थी, नियमावली के बाद वैकेंसी आने से पहले ही केस फाइल हो गया। तो उसी संबंध में जो गवर्नमेंट के वकील थे, उनका कहना था कि इन्होंने मतलब इसका कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, इसका कोई कॉज ऑफ एक्शन, इस केस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने वैकेंसी आने के पूर्व ही केस फाइल हो गया था नियमावली के बाद। इसी पे जो मुख्य न्यायाधीश, माननीय मुख्य न्यायाधीश है, उनका सीधा सीधा जो प्रार्थी के जो वकील थे अजीत कुमार, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे सीधा सीधा पूछा गया कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, आपको कैसे पता चल गया कि आप इससे पहले ही पता चल गया क्या आपको कि आप इससे प्रभावित होने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए फिर इसका जवाब देने के लिए समय मांगा। उन्होंने कल का समय मांग रहे थे, लेकिन फिर बाकी जो गवर्नमेंट के जो वकील हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ रहे थे, उनका कहना था कि कल चूँकि उनका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो सबको सुनने के बाद 6 अप्रैल का डेट फाइनल हुआ है उसके लिए, है ना। नियोजन नीति के लिए नियोजन नीति जो है उस पर 6 अप्रैल का डेट फाइनल हुआ है। तो आज उसमें भी कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन मैटर के लेके मामला थोड़ा सा फंस गया। उसका जवाब जो प्रार्थी के वकील थे उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने इसके लिए डेट मांगा, नेक्स्ट डेट मांगा। वो कल के लिए ही मांग रहे थे कि प्रिपरेशन करके फिर से उसका जवाब दिया जाएगा। वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो जवाब मिल जाएगा। लेकिन चूंकि वहाँ पे जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 जो उसका उल्लंघन हो रहा है इसमें, है ना, तो ये मैटर टिकेगा नहीं। इसमें मौका मिलेगा सबको जो झारखंड के छात्र हैं और वो कहीं से भी 10-12 किए, उनको मौका ज़रूर मिलेगा। ये तो तय है लगभग कि मौका मिलेगा। बाकी जितना अब हियरिंग होता है, क्या होता है, ये तो थोड़ा सा लंबा चल सकता है। ये तो आपको सबको पता है कि कोर्ट में कैसे केस लड़ा जाता है और क्या क्या होता है। बट लेकिन फाइनली इसमें गवर्नमेंट की हार होनी तय है। कहीं से भी कुछ भी कर ले, किसी भी वकील को रख ले, हायर कर ले, कितना भी पैसा इसके पीछे लगा दे, लेकिन गवर्नमेंट इसमें हारेगी। और बस उस समय की बात है, कितना समय वो टाल सकती है अपने हार को, बस यही रह गया और कुछ नहीं है। बताइए, एक इतना 10-10 लाख रुपया एक हियरिंग का चार्ज है जो वकील बाहर से आते हैं, उसको वो पैसा उनका फ़ी पे करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा है। लेकिन जो उन्होंने वादा किया था कि जो भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देंगे सभी स्टूडेंट को, छात्र को, वो उसके लिए पैसा नहीं है उनके पास। ठीक है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट है, जैसे एक बार बन जाने के बाद फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या वादा करके आए हैं। ये हम सभी जानते हैं कि एक बार बस सत्ता पाने के लिए कुछ भी वादा कर लेते हैं, और जब सत्ता मिल जाती है तो फिर क्या बोल के आए हैं, क्या वादा करके आए हैं, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए फिर अब यही है कि अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अब कुछ और सूचना होगी आगे आप लोग को मैं टाइम से दे दिया करूँगा। ठीक है, आज